निजी फायदे के लिए अपनी तरह से इस्तेमाल करता था। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता आशू मलिक साहब सहारनपुर देहात से विधायक बने, तो तब से उनको अपनी ज़मीन, जो सियासी ज़मीन को खिसकती हुई नज़र आई, तो उसके लिए उन्होंने हर तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। बार बार वो पीला बजे हमारे विधायक आशू मलिक के जो सदन में उठाए गए काम हैं, विकास के जो काम हैं, उनका श्रेय लेने का नाजायज काम करता रहता है और हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस हद तक वो नीचता पे आ गया कि वो अपनी ज़मीन को खिसकते हुए देखकर अनर्गल बयानबाजी को उतर आया, जिसे हमारे समाज के लोगों ने महसूस किया और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे समाज के जिम्मेदार आज इकट्ठा हुए और उसे ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि जिस हैसियत में भी और जिस अंदाज में और जौन सी भाषा में उसे मंजूर हो, उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। आपको सियासत करनी है, ये सब जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर बीजेपी के जो स्लीपर सेल काम करते हैं, वो भी एक स्लीपर सेल है और उन्होंने अभी अपनी लोकसभा की सीट बचाने के लिए वादा किया है कुछ लोगों से कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए जो समाजवादी पार्टी या गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम करूंगा। उसी कड़ी में उन्होंने परसों एक देहात विधानसभा से कैंडिडेट का भी ऐलान किया है। वो एक कैंडिडेट लड़ा, मैं 7 लड़ा, मैं 10 लड़ा, मैं 50 लड़ा, मैं कोई एतराज नहीं। लेकिन भाषा को अगर उन्होंने मर्यादित नहीं रखा तो जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में हम जवाब देने का काम करेंगे। अभी आपने बिना नाम लिए उनका नाम लिया, कौन है वो और मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब ये वो लोग हैं जो सहारनपुर का नाम शाकुंभरी देवी करने का काम की वकालत करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा सेकुलर ताकतों को कमजोर करने का काम करते हैं। इमरान मसूद जी कहते हैं मुस्लिम उनके हक में है और एक आवाज करते हैं हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतराते हैं, तो ऐसा क्या कहना है? अगर ऐसा ही कहा तो फिर वो किसी भी सदन का सदस्य गठबंधन जब तक नहीं हुआ तब तक क्यों नहीं बन पाएगा? एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें एमपी साहब कह रहे हैं गठबंधन का थैला कंधे पे उठाकर घूम ले, हम चुनाव लड़ाएंगे एमएलसी शाहनवाज खान को देहात से। हाँ, तो इसमें ये बात पहले वो राहुल गांधी से पूछ लें। अगर गठबंधन तोड़ने का ऐलान राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। और गठबंधन जिंदा कौमी जो है 5 साल और 2 साल का इंतजार नहीं करते। आज हम इस मंच के माध्यम से ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर दम है वो भी इस्तीफा दें और आशू मलिक साहब से हम इस्तीफा दिलवाने का काम करेंगे। और 5 साल और 2 साल किसमें देखिए, अभी चुनाव हो जा, एमएलसी साहब भी अपना इस्तीफा दें, 3 इस्तीफा दें और चुनाव का काम करें। काफी समय से हम देखते हैं चाहे निकाय चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, आशू मलिक के ऊपर क्यों आक्रामक रहते हैं? और भी अन्य नेता हैं। आशू मलिक असल में नेता हैं, दूसरे जो लोग हैं वो विधायक तो हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं। आज़ादी के बाद सन 1995 से यहाँ पर बहुत सारे लोग एमपी और एमएलए हुए, सबके साथ उनका यही रवैया रहा। खाली आशू मलिक साहब के साथ नहीं है, लेकिन आशू मलिक साहब क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं और समाजवादी पार्टी में उन्होंने उनकी ताकत देखी है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के एमएलसी लगातार उनके साथ देखे जाते हैं, कभी आपकी तरफ या कभी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं देखा? देखो, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो हम अधिकृत है नहीं कोई भी बयान देने के लिए, वो तो समाजवादी पार्टी के लोग जाने। लेकिन हमारे समाज को अगर कोई टारगेट करेगा तो हम समाज के लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये गठबंधन धर्म में जो जुटे हुए हैं साथ, आप समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं या किसी समाज से कर रहे हैं? हम तो अपने समाज की तरफ से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अपने समाज की तरफ से ऐलान कर रहे हैं, अपने समाज की तरफ से अल्टीमेटम। समाजवादी पार्टी हमने अपने समाज के लिए अपने विधायक आशू मलिक के कहने पर गठबंधन का साथ दिया था और उन्हीं की आवाज में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से इमरान मसूद को वोट देने का काम किया था, वो हमने दिया। लेकिन अगर इमरान मसूद को या किसी और को कोई मुगालता हो तो अपना मुगालता दूर कर। उन्होंने तो कल ये भी कहा था कि मैं अपने दम पर जीता हूँ। तो अभी हम कहते हैं 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इस्तीफा तुम भी दो, इस्तीफा आशू मलिक से दिलवाएंगे, आ जाओ दोनों चुनाव मैदान में। अच्छा, आप अब 27 के चुनाव में
क्या करने जा रहे हैं? 27 के चुनाव में तो हमारा समाज जो भी फैसला लेगा 27 में लेगा फैसला, लेकिन अभी ये जो उल्टी सीधी बयानबाजियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ हमने ये प्रेस वार्ता रखी। और ये प्रेस वार्ता रखने का मकसद ये है कि अगर कोई भी, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे इमरान मसूद का कोई चेला हो, अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया जाए। बिल्कुल सही। तो आपका कहना यह है कि जो अभी गठबंधन ने कोई सीट घोषित नहीं करी, इमरान मसूद ने सीट क्यों घोषित कर दी, आपने इसी का एतराज किया? नहीं, हमने इसका एतराज नहीं किया। उसने कहा कि जिसे कोई मुगालताओं में घूमटा ठोक के चुनाव लड़ाने का काम करो, हमें उन्हें उसका एतराज किया। इमरान को क्या अधिकार है? ठीक, इमरान मसूद को तो कोई अधिकार ही नहीं है, पार्टी का ये वाला भी किसका लो इधर, किसका ये इधर लगा रहा जेब में लगा, ऐसे नहीं। हाँ, आ जाएंगे। जी प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा आज की? सबसे पहले तो तमाम मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर तमाम हमारे ज़िले के जिम्मेदार, मेरे समाज के सभी प्रधान और पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के एक सांसद जो आशू मलिक की बढ़ती हुई ताकत को आज से नहीं पिछले 12 सालों से हजम नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये तो 15 साल के बाद हमारे ही लोगों ने, चूँकि सब जानते हैं मेरे समाज का सबसे ज़्यादा वोट है, और आशू मलिक समाज का ही नहीं पूरे सर्व समाज का नेता है और राष्ट्रीय नेता है। आशू मलिक के बारे में इस तरह के अपशब्द बयान करना ये ओछी मानसिकता का दर्शाता है और उनको उनकी औकात को तक पहुंचाना चाहता है। 15 साल के बाद जो मौका आपको मिला है सांसद बनने का, ये हम लोगों की मेहनत से है। आप गठबंधन से एमपी बने हैं, आप अकेले अपने दम पर एमपी नहीं बने। 15 साल के बाद हम तमाम लोगों ने ये समझ करके वोट दे दिया कि शायद उनकी असल ठिकाने आ गई हो, जो वोटर हैं उनको उनका हक कैसे दिला जाए हो सकता है, लेकिन असल ठिकाने नहीं आई। वही मिसाल है ना कि कुत्ते की तुम 12 साल तक जो है नलकी में रखी, जब भी निकाली टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। तो इमरान मसूद अपने औकात में रहे। आशू मलिक वो बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं तमाम सर्वधर्म के लोगों ने मिलकर के मजबूत जय जमीन तक पहुंचा दी, उनको जय हिलाने का काम भी नहीं कर सकते। अगर उस बरगद से सांसद इमरान मसूद या उसके इसी तरह के कई साथी जिनके पेट में पिछले 12 साल से दर्द है और विधायक बनने के बाद तो उनकी रातों की नींद हराम हो रही है, तो ऐसे लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि उस बरगद के साथ अगर टक्कर मारोगे तो आपका माथा चकनाचूर हो जाएगा। आशू मलिक का बाल बाका नहीं कर सकते। 2017 तकरीबन 1 साल पहले आपने भी आशू मलिक साहब के खिलाफ बिल्कुल फूका था, तमाम मीडिया कर्मियों को आपने वो बुलाया मेरा था। पर्सनल मामला है, वो मुझे बुरा कहे मैं उनको बुरा करूँ, ये घर का मामला है, घर में बैठ करके कम घर वापसी हो चुकी है तौर पर आशू मलिक ही नहीं, आशू मलिक के अलावा मेरे समाज के जितने भी प्रधान, पार्षद, प्रमुख या जिला पंचायत या कोई भी जनप्रतिनिधि के बारे में अगर कोई अपशब्द बयान करेगा, और इस तरह के लोग जिनकी मुट्ठी भर जो है वोट की तादाद है, हमारे लाखों वोटों के ऊपर राजनीति करते चले आ रहे हैं पिछले 40-50 साल से, और वो सारी जमीन खिसकती नजर आ रही है। वो सारा का सारा जम्मू कश्मीर आज आशू मलिक के साथ है। आशू मलिक एक वाहिद ऐसा नेता जो है सहारनपुर जनपद को मिला है कि तमाम जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठा करके हल करने का काम कर रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द है उनको। अभी साहब 2017 के चुनाव में यदि गठबंधन होता है सामने तो क्या गठबंधन निभाया जाएगा? गठबंधन निभाया जाएगा, बिल्कुल निभाया जाएगा। और रही बात यह कि अभी सवाल आया था कि जो है उन्होंने चुनाव करने का ऐलान कर दिया, लड़ने का फला को। तुम कौन होते हो चुनाव का ऐलान करने वाले? तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो क्या? पार्टी के मालिक हो आप? अरे आप तो सांसद बने हमारे वोटों से, आपकी क्या औकात है आप ऐलान करोगे? और ऐसे आदमी के लिए ऐलान करोगे जिसके 500 वोट भी नहीं है।
5 लाख वोटों के सामने 500 वोटों की औकात दिखा रहे हो, अकल से काम लेना चाहिए। अगर गठबंधन जिन्हें होने लड़ाने- के बाद कांग्रेस के हिस्से में सीट आती है और उन्होंने शाहनवाज को ही बनवा दिया राहुल गांधी से कह के, तो क्या आपका वोट जाएगा? पहली बात तो यह है कि यह नामुमकिन बात है, लेकिन अगर गठबंधन होता है और गठबंधन के जितने भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुश्तरका तौर पर फैसला लेंगे तो उस फैसले के मुताबिक यह चलना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, गठबंधन से चुनाव हुआ, इमरान साहब भी जो है गठबंधन में शामिल हो गए इस वजह से, क्योंकि जो है लोगों को यह पता था कि सरकार आने वाली है, तो चाट पकौड़ी खाने के लिए, मलाई चाटने के लिए कभी मंत्रालय मिल जाएगा, वो भी स्टेज पर लोगों को दिखाने के लिए नजर आए। उनकी मानसिकता और उनकी जो खास लोग थे वो आशू मलिक को हराने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन अल्लाह को इज्जत देनी थी। आशू मलिक जो है 35,000 वोटों से जीत करके मैदान में है आज। अब चुनाव आता है लोकसभा का चुनाव भी गठबंधन से लड़ा जाता है, वही चुनाव, वही आशू मलिक, इस आशू मलिक को हराने की अपनी कैबिनेट को जो है इन्होंने अंदर ही अंदर उतार रखा था कि इनको हराना है, मैं तो पार्टी को दिखाने के लिए जो है मैं मंच पर आ रहा हूँ। एमपी के चुनाव में आशू मलिक ने सबसे ज्यादा वोटों से अपनी विधानसभा से 35 से 36 हजार वोटों से इमरान मसूद को जिता करके भेजा। ये होती है वफादारी, ये होता है किरदार। आपके दांत दिखाने के हो रहे और होते हैं, खाने के और होते हैं। अकल पकड़ने वो वक्त चला गया। वो एक मिसाल है ना कि वो चले गए जब नवाब साहब, वो वक्त चला गया जब नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नवाबी दौर खत्म हो गया, बैकवर्ड लोगों का, सब लोगों का, पिछड़ी जातों का जो है ये दौर है। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, इस वजह से गठबंधन से इमरान मसूद को उतारा गया। क्या कहेंगे? मजबूत प्रत्याशी बहुत है, लेकिन एक वो तो ये था कि जो है हमारे लोग और हम लोग जो है उनके दरबार में जाया करते थे। उन्होंने हमारे नेताओं के दरबार में आकर के पैर पकड़ करके कि भाई मुझे वोट दिला दो, मेरा भविष्य खत्म हो रहा है, 15 साल हो गए, मैं विपक्ष में बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, मुझे एक बार लड़वा दो। चाहे आशू मलिक ने भी वकालत की और तमाम लोगों ने, और आशू मलिक ही नहीं, बहैसियत मुसलमान के जिला सहारनपुर में कोई भी MP या MLA इनको बर्दाश्त नहीं है। हाजी फजलुर रहमान MP बनते हैं, फालतू होती है, पेट में दर्द होता है। उमर अली खान भेंट से विधायक बनते हैं, पेट में दर्द होता है। और आशू मलिक के जय बनने से तो इतना पेट में दर्द है, इतना पेट में दर्द है कि दवाई भी असर नहीं करती। आपने 2022 चुनाव की बात करी। इमरान मसूद ने कहा कि जिन्हें मैंने कंधों पे बिठाकर जितवाया वही मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गलत बात है, ईमानदारी से कह दे वो, हम सबूत के साथ कह देंगे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन लोगों के नाम ले करके बयान कर देंगे जो उनके सीपे सार आ रहे हैं, उनकी मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा कि आशू मलिक को हराना है। और वो उन्होंने अपनी हरकत जो है इस तरह भी की है, डिवाइड किया। वो कुछ MIM के जो है प्रत्याशी को गया, कुछ गजय सिंह को भी जो है ट्रांसफर करा दिया, लेकिन जो है इज्जत अल्लाह को देनी थी। 35,000 वोटों से आशू मलिक को जिताना था और इनके मुंह पर तमाचा लगना था। ठीक है, वो भी निकाल दे वाले। तेल लगा रहा ऊपर लगाना, ऊपर बस। किसका आया? ये आप बताइए, आज जो आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस विषय में? आज हमारे जो पूरा समाज इकट्ठा हुआ है वो इस विषय में इकट्ठा हुआ है जो इमरान मसूद उनके जो शब्द हैं वो विधायक आशू मलिक जी के लिए जो बोल रहे हैं, हमारा समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम उन्हें एक वार्ड हमारा समाज आपको लगातार वोट देने का काम कर रहा है और आपको राज्यसभा विधायक चेयरमैन बनाने का काम कर रहा है। अगर आज हमारा विधायक, हमारे समाज का एक विधायक आ गया है और इतना अच्छा काम कर रहा है और आप उसके साथ अब शब्द का इस्तेमाल करेंगे इस भाषण में, आप बात करेंगे, तो
उसी भाषा में हमारा समाज आपको जवाब देने का काम करेगा। ठीक। ये राजनीतिक मंच है या फिर स्थिर समाज मंच है? ये समाज का मंच है। हमारे समाज के अंदर क्या है, सब प्रधान भी हैं, सब अलग अलग पार्टियों के हैं, इसमें पार्षद भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ये समाज का दर्द है, क्योंकि इमरान मसूद जी जो है वो भी एक सम्मानित पद पर है और आशू मलिक भी है, वो भी एक सम्मानित पद पर है। तो आपकी अगर लैंग्वेज गंदी है ना, इस लैंग्वेज को सुधारने का काम करें, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा है, तो आप दौर समझ रहे हैं, अब मोबाइल का दौर है। अब ये समाज जो है ना जागरूक होगा। अगर आपको इस समाज से इज्जत चाहिए, और जैसे गठबंधन में भी इस समाज ने आपको दिखाया कि इतना बड़ा सम्मान दिया, MP बनाने का काम किया, अगर आपको आगे भी यही सम्मान चाहिए तो इस समाज का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर कोई भी हमारे समाज के खिलाफ कोई भी नेता हो, दूसरी पार्टी का नेता हो, अगर आप शब्द का इस्तेमाल करेगा तो उसे उस भाषा में जवाब देने का ये समाज काम करेगा। आपका नाम आने नहीं जिला पंचायत नफीस मत, हमें नाम तो आप लिख ही दोगे, हम नाम पूछे, नाम बता देना। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये इमरान मसूद ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इमरान मसूद वो तो कौन प्रत्याशी खड़ा करने वाला, और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैंने उनकी देखी है वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांधे को उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल 2012 में किया। आपको याद हो, बहुत बड़ी एक जनसभा हुई थी, तो उन्होंने वहाँ भी कहा था कि यहाँ समाजवाद नहीं चलता, यहाँ काजीवाद चलता है। याद होगा आप कैसे। उसके बाद ये हुआ कि समाजवादी इनके बिना इन्होंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी की सरकार बनी, और ये कभी इस दर पे कभी उस दर पे तब तक भटकते रहे जब तक समाजवादी का इन्हें सहारा नहीं मिला। अब गठबंधन हुआ, समाजवादी की वजह से आज जीत गए, और समाजवादी के मौजूदा विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और जो विधायक हमारी बिरादरी से, ये मीटिंग हमने जो आज बुलाई है, ये किसी पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये बिरादरी की मीटिंग है। और अगर बिरादरी के विधायक के खिलाफ ये ऐसे ही षड्यंत्र रचेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि छाती ठोक के मैं कहता हूँ आ जाओ मैदान में, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, छाती ठोक के मैदान में आ चुके हैं, इस्तीफा देके आ जाओ। हम आशू मलिक से इस्तीफा दिलवा रहे हैं और इलेक्शन करा ले, और तब पता लग जाएगा छाती ठोक के कौन आ रहा कौन कहा। एक बात और कहना चाहता हूँ, अपनी वीडियो में वो भी जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी बोल रहे हैं, आशू मलिक का नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे भाजपा जहाँ भी जाते हैं मुसलमान और पाकिस्तान का नाम लेती है, उनकी राजनीति चल नहीं सकती भाजपा की। इसी तरह इमरान मसूद राजनीति अगर यहाँ करेगा तो बिना आशू मलिक के नहीं चल सकती, चाहे हाथ जोड़ के चलाएगा और चाहे नाम लेके चलाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कह रहे हैं वो बार बार कि एक आदमी आ गया और जातिवाद करते हैं। जातिवाद नहीं है, जिसमें जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हक तुमने मार रखा था, तुम हक मार के राजनीति कर रहे थे आज तक। तेली समाज उत्तर प्रदेश नहीं, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां तेली समाज ना हो। तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में देंगे हम। वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हां, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर।